और उस वक़्त ये सारी क़ियादत, ये सारे लोग अगर मेरे लिए आवाज़ उठाते ना कि यह ज़्यादती है, इस तरह न करो, तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन सब ने जो है अपनी खैर व आफियत चाही। हाँ। मेरे मुँह से तो क्या उगलवाएंगे, मुझ पे तो पाबंदी लगाई है बिरसू गौर साहब ने। मिस्टर गौर साहब आज खुद ही बयान दे रहे हैं आपकी पाबंदी इनवैलिड हो गई है जो आपके ऊपर लगाई है। वो इनवैलिड इसलिए नहीं है कि जो काम मैंने करना था अब उनको खुद करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सही मानों में बानमती का कुंभा बना हुआ है। मतलब ये सियासत है, पब्लिक में आके एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हैं। ये शेख वक़ार साहब का जो बयान आपने सुनाया, हाँ। सबसे पहला विक्टिम मैं था। और उस वक़्त ये सारी क़ियादत, ये सारे लोग अगर मेरे लिए आवाज़ उठाते ना कि यह ज़्यादती है, इस तरह न करो, तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन सब ने जो है अपनी खैर व आफियत चाही। हाँ, अपनी अपनी कि चले जी हमारे सर से तो बला टल चुकी है, अब तो किसी के सर से बला नहीं टली है, अब तो 2-3 लोगों के अलावा सारी पार्टी गद्दार है। और ये जो शेख वक़ार साहब ने कहा ना, जो रंद दरगाह बना दिए गए, जो जिनकी क्रेडिबिलिटी आपने शेकन की, जिनकी ज़ात पे आपने कीचड़ उछाले, वो कौन है? वो पीटीआई के लोग हैं, एमएनएज़ हैं, सेनेटर्स हैं। तो अब ऐसे डिस्क्रेडिट शुदा क़ियादत को आप ये कह रहे हैं कि इनकलाब लाओ, लोगों को निकालो। लोग किस तरह निकलेंगे जब खुद ही आपकी सोशल मीडिया सुबह से लेकर रात गए तक इनको गालम गलोच करती है, इनको डिस्क्रेडिट करती हैं इनकी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहती हुई एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ, आप इधर किसी मनसब पे हैं, आप एमएनए हैं, एमपीए हैं, सेनेटर हैं, आपने सुबह से लेकर रात तक इसको रोज़ाना हलाल करना है। ये नहीं है जिस तरह मज़े तो पीपल पार्टी के लोगों ने किए, नून के लोगों ने किए, जो दहाइयों से मिनिस्टर हैं, कभी सुना है कि पीपल पार्टी ने कोई उनकी पब्लिक एहतसाब की हो, कहीं कोई आया हो और उनकी जनाब पब्लिक इस तरह ट्रोल हुए हो? वो तो जनाब अली मिनिस्टर जो है अरबपति बन गए वहाँ के, कोई मतलब मज़ा तो सियासत का तो उधर है, इधर तो जनाब सुबह का खाना आपने खाया है, इसकी भी आपने वजाहत देनी होती है। पार्टी तो नहीं हुई, छोटे बच्चों का किंडरगार्टन हो गया। और ये जो वकला है ना, ये वकला की कबील को जो समझते हैं ना, वकला इस तरह नहीं होते हैं। चाहे जब मैं किसी का वकील हूँ, अब वो केस क्या लगा था, ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन थे, कोर्ट की ऑफिस की तरफ से ऑब्जेक्शन थे, इसमें वकील के जाने की तुकी नहीं बनती है। वो वकील जाएगा जिसका केस है जी, इस पर आपने अगर सारी पार्टी को जमा करना है जी जी, मतलब ये कि फिर तो ये जमा करने पे ज्यादा जोर है। वकला ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोसा साहब का केस है, मेरा हक नहीं बनता है कि कोसा साहब के केस में घुस जाऊं जी, या मतलब ये कि फैसल चौधरी साहब का केस है, वो खान का वकील है जी जी, तो अगर मैं उसके केस में जाऊंगा भी तो फैसल चौधरी साहब से पूछ के जाऊंगा कि क्या मैं आपके केस में हाजिरी लगा सकता हूं, क्योंकि हमारे अपने अकदार, अपने वैल्यूज है। ये लीगल प्रैक्टिस में कोई तो चलें ठीक है ना, केसेस की बात है ना मरवा साहब, लेकिन अभी तो मसला ये है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, उसमें हामिद खान साहब ग्रुप जो है वो कासिम एजाज को सपोर्ट कर रहे हैं, अली जफ़र और उमैर न्याजी जो है वो जाके कैंपेन कर रहे हैं जो है वो राय मोहम्मद अली की, और इसी तरह से इंतजार पंजोता कैंप जो है वो किसी और के साथ खड़े हुए हैं। तो ये इंसाफ लॉयर्स विंग जो है उसका भी तो धड़म तख्ता हुआ पड़ा है ना, ये भी तो एक मसला है। अच्छा, ये देखिए राय मोहम्मद अली जो है ना, ये बुरे वक्तों में रोज़ाना इधर मैं देखता था उनको, हर वक्त आए। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये टिकट कौन दे रहा है, या हामिद खान दे रहे हैं? नहीं, हामिद खान जो है ना, हामिद खान या अली जफ़र दे रहे हैं। अली जफ़र साहब और उमैर न्याजी के पसंद के चॉइस के साथ तो मैं भी खड़ा हूँ। अच्छा, इस आदमी ने तो वाकई खान के लिए तकलीफ से राय ने, और वरना ये मेरा मुखालिफ हुआ करता था,
लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि ये पंजोता बिरादरान जो हैं ये बेंजामिन सिस्टरी की तरह कौन सी धुन बजा रहे हैं। अच्छा, ये कोई आजाद ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा रोजा तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने रोजा रखा हुआ है, लेकिन अब तो इफ्तारी हो चुकी है, मैं इन बयानात का खैर मकदम करता हूँ। मैंने तो अब बिरसुगोर के कहने पे, लेकिन एक चीज रह गई, कसर उस चीज की है, सुहेल चौधरी साहब भी इत्तेफाक करेंगे, आप भी इत्तेफाक करेंगे, बयानात जितने मतलब हैं कि एक्सट्रीम हो सकते थे हो गए। इन बयानात से कोई रास पे नहीं आया। अब सोटा हाथ में पकड़ा दें और मोहतरमा के। अच्छा। और सबसे पहले मैं हाथ आगे कर दूंगा, ठीक है, फिर जिसकी जिधर भी सोटे की मार जो है वो पड़ जाए ना, ये वकील ये क़यादत बगैर सोटे के संभलने वाली नहीं है। तो अब ये फैसला कौन करेगा कि सोटा किसके हाथ में पकड़ाना है? वही जो मतलब है जिसको रखना चाहिए ना छोटा इन्हीं के हाथ। हाँ। नहीं अच्छा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मरवा साहब, आपको नहीं लगता कि एक टाइम आ गया कि फैमिली और पार्टी अब आपस में बैठ जाए और बैठ के इसका कोई एसओपी बना ले, बयानात किसने देने हैं, कौन किसको किस पर अदम एतमादी है, ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो? देखिए, ये फैसला पार्टी और फैमिली नहीं कर सकती है, ये फैसला उसने करना है तो जेल जिससे दोनों डरते हैं और उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कि बाहर क्या हो रहा है। मैं कसमन कहता हूँ, रमज़ान का महीना है, ये जो कुछ हुआ है 1 साल में, 1.25 साल में, खान के नाम पे, खान के फैसलों के नाम पे, पार्टी के साथ जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबिरीन लीडरशिप की जिस तरीके से तवीहीन हो रही है, जिस तरीके से इस पार्टी की क़यादत का भट्ठा बिठाया जा रहा है, किस लिए आपने यकजा मुतहिद हो के या गवर्नमेंट के साथ आपने पंज आजमाई करनी है? आप तो खुद लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं। वो तो बड़े एटीज में है, हुकूमत तमाशाई भी है, हंस भी रही है, कौम को ड्रामा मिला हुआ है। आज अब ये बिरसुगोर साहब जो आज बोले हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा जी कि ये सुहेल अफरीदी का नाम मेरे मुंह से निकलवाना चाहती थी, तो चलो मैंने निकाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि वो जो कल बैठे थे उसके साथ उसके हवाले से भी थोड़ी सी नीयतों में फतूर है। बाकी जो है ना, जो इस पार्टी में आज हो रहा है ना, पूरी क़यादत को भी पता है, A to Z सबको पता है। ये फैसल चौधरी साहब मौजूद है, खान ने हमें क्या कहा था, खान ने एक दफ़ा नहीं कहा था, 20 दफ़ा कहा था कि जनाब अली मेरी फैमिली का एक रत्ती बराबर किरदार नहीं है सियासत में न कोई इस हवाले से। वो तो अभी भी कहती हैं कि हमारा कोई किरदार नहीं है, हम तो सेहत के हवाले से मैंडेट पार्टी को नहीं दे सकते, वो हमारे पास है बस। देखिए, मैं ये सेहत हो सियासत कहाँ पार्टी के पास रही है? सियासत का इख्तियार पार्टी के पास किधर है? कोई एक आप बता दें, फैसल चौधरी साहब बता दें, कोई भी एक मुबस्सिर मुझे बता दें कि 2 सालों में पार्टी ने कोई फैसला किया हो, वैसे गौर ने, सेक्रेटरी जनरल पार्टी ने कोई फैसला किया हो, सारे फैसले खान के बता के। देखिए, सबसे बड़ी तबाही तब हुई जब ये बताया गया कि खान जेल में अपने साथ पार्टी की फैसला साजी भी ले गया है। अब वो फैसला साजी जो हैं, जो इन लोगों ने करनी थी, जिनकी रसाई है मालूमात तक, जिनके पास फीडबैक आता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, उनसे लेके फैसलासाजी के नाम पे खान के बताए या न बताए या कनकाक्ट किए गए फैसले आके इधर, जिस तरह पॉलिटिकल कमेटी के साथ किया गया, यानी जो पॉलिटिकल कमेटी खान की बनी थी उसमें किस तरह एक ही ग्रुप के लोगों को डाला गया, ये कोई फैसला साजी है? ये जो आपने कहा 8 फरवरी को ये होगा, तो आपने कहा कि 5 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को होगा, फिर धरने का कहा, फिर धरने पे खुद ही ये क्या हो रहा है? ये बानमती का कुंभा इन्होंने बना दिया है। जब तक खान को ये सारी चीज़ें नोटिस में देके खान इस पे फैसले करके उन लोगों को खामोश नहीं कराएगा जिनका काम नहीं है, तब तक पार्टी के मामला दुरुस्त नहीं होने।